हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव्स। पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव्स आपने देखा ही होगा एंड यू हैव स्टार्ट प्रिपेयरिंग। 12 मार्क का ये आ रहा है आपका पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव्स। पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो आपको बाकी के जो 12 मार्क्स है उसके लिए प्रिपेयर कर देते हैं। सो टोटल 24 मार्क्स इज नाउ इन योर हैंड्स आफ्टर दिस वीडियो। अब आपके ऊपर है, आप इसके ऊपर कितनी मेहनत करते हैं, कितनी शिद्दत से पढ़ते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले कल यानी कि परसों आपको जो पेपर आएगा, उस पेपर में आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है उसके रिलेटेड पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपको कल क्वेश्चन पेपर्स दिए जाएंगे, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर देखें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अगर आप ये गलती करते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको नहीं आता था, जो आपको नहीं आता था। और इसके कारण जो चीज आपको आ रही है वो भी आप भूल जाओगे या आप उसमें भी कंफ्यूज होने लगोगे। ये चीज आपको अवॉइड करनी है। आप स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करते जाइए, लाइन वाइज। जो आ रहा है लिखिए, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की और ट्राई सॉल्विंग। जितना आपको आ रहा है पहले सारा कुछ खत्म कर दीजिए सॉल्व करके, एंड देन जो नहीं आ रहा है उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। लाइन वाइज आपको जाना है, जो जो नहीं आ रहा है लीव इट। दूसरी चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि जो चीज आपको नहीं आ रही है एट द एंड उसमें आपको कुछ ना कुछ मे बी फॉर्मूला गिवन या जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड, उस सम के रिलेटेड आपको समझ में आ रहा है, सही हो गलत हो कोई वांदा नहीं, आपको वो लिखना ही लिखना है। बिकॉज अगर आप ऐसे ही छोड़ के आते उस क्वेश्चन को तो आपको मिलते हैं 0। लेकिन आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ लिख के आ जाते हो तो देर इज अ चांस कि आपको एक आध मार्क कहीं ना कहीं से मिल जाए। हो सकता है ना भी मिले, बट एक पॉसिबिलिटी तो हम क्रिएट करके आ ही रहे हैं पेपर में कि इसका कुछ ना कुछ तो हमें मिल सकता है। अगर आप ट्राई नहीं करते हो, आप लिखते ही नहीं हो और उसको एज इट इज छोड़ के आते हो तो आपको मार्क्स भी ना मिले। और अगर समझो बाई चांस कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका ग्रेस मार्क्स मिलता है, और वो भी बोर्ड कब एलोकेट करती है, जब आपने उसको अटेम्प्ट किया हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न इज कि आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको लिखकर आ रहा ही है। आप कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, आप ऐसे ही ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। यानी कि सबसे पहले आपको जो भी आता है आपको लिख देना है, देन जो नहीं आता है उसमें आपको कुछ ना कुछ आपको लिखना है। अब कई बार ऐसा होगा कि पेपर लिखते वक्त जब कैलकुलेशंस की बारी आती है, मैथ्स 2 की अगर खास बात करें तो मैथ्स 2 के अंदर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जब आप कैलकुलेट करते हो तो वैल्यूज कुछ ऐसी आती है कि आपको ऐसा लगता है यार ये मेरा आंसर जो है वो गलत है। मैं एक बार फिर चेक करता हूँ, बहुत सारे कंफ्यूजन्स आते हैं और अननेसेसरी कंफ्यूजन्स है ये, और ये जायज भी है आना। बट जब भी ऐसे टाइप का कोई भी कंफ्यूजन आपको आए तो आपको उस टाइम पे यही सोचना है कि आपने जो भी लिखा है वो करेक्ट है, आगे बढ़ो। जब लास्ट में सब चीज अटेम्प्ट हो जाएगी, आपका जो माइंड है वो काम डाउन हो जाएगा, उसके बाद एक एक आंसर आप शांति से चेक करो तो आपको कोई भी मिस्टेक भी रहेगी तो आप वो आइडेंटिफाई कर पाओगे। उस समय पे जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो वो टाइम पे अगर आप मिस्टेक्स फाइंड करने जाओगे, हो सकता है सब कुछ केओस हो जाए। तो आप उस समय पे यही समझो कि वॉट एवर यू हैव रिटन इज करेक्ट। थर्ड, हैव अ राइट अप्रोच। आपको एक परफेक्ट अप्रोच होनी जरूरी है। एक अच्छा माइंडसेट लेके जाना है पेपर के पहले। आपको ये पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाना है कि आपने जितना भी किया है, जो भी किया है सही किया है। यू आर कॉन्फिडेंट, पॉजिटिविटी अपने साथ कैरी कीजिए और फिर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट्स जो मेरे तरफ से मैं आपको दे सकता था कल परसों के पेपर के रिलेटेड। तो अब बढ़ते हम मैथ्स 1 के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। बहुतों के माइंड में ये होगा कि सर ये ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स तो टेक्स्ट बुक के पीछे भी है, डाइजेस्ट के अंदर भी है, तो व्हाई दिस वीडियो। तो जब आप टेक्स्ट बुक में से या डाइजेस्ट में से एक एक फाइंड आउट करके लिखते जाओगे या कहीं पे जॉट डाउन करोगे, इट विल टेक सम टाइम। आप ढूंढोगे, लिखोगे, सब दिया है। उससे अच्छा ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए जो लेस देन 30 मिनट्स का है, और जल्दी से अपने टेक्स्ट बुक में लिखते जाइए, मार्क करके जाइए विद इन दैट 30 मिनट्स, सो दैट 30 मिनट के अंदर आपके सारे आंसर्स आ गए। एंड देन
आप उसको लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेव होगा। फॉर दैट रीजन ये वीडियो बनाया गया है। स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट एक चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक। उसके ऑब्जेक्टिव से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू चैप्टर 1 एमसीक्यू। फर्स्ट वाले का आंसर आपका है डी, सेकंड वाले का है ए, थर्ड वाला है आपका डी, फोर्थ वाला है आपका बी, फिफ्थ वाला है आपका सी, सिक्स्थ है आपका सी, सेवेंथ है आपका बी, एट्थ है डी, नाइन्थ है आपका सी एंड टेंथ है आपका ए, 11th बी, 12th डी, 13 बी, 14 सी एंड 15th वाला भी सी। यहाँ पे सारे एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए हैं फर्स्ट चैप्टर के। अब फिलिंग द ब्लैंक्स की ओर बढ़ते। फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे है। फर्स्ट वाले का आंसर कन्वर्स, सेकंड वाला है पी एंड क्यू, थर्ड वाला है एफ, फोर्थ वाला है ऑल मेन आर नॉट एनिमल, इसको और एक तरीके से आप लिख सकते हैं नो मेन आर एनिमल। दोनों ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे। फिफ्थ वाला है आपका एफ, सिक्स्थ है नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, सेवेंथ है डिफरेंट, एट्थ है आपका if the problem is not easy then it is not challenging। नाइन्थ है आपका टी, नाइन ही है इसमें। अब बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, मगर आप वीडियो को स्लो डाउन कर सकते हैं, प्लेबैक स्पीड कम कर सकते हैं वीडियो की। फर्स्ट है फॉल्स, सेकंड है ट्रू, थर्ड है फॉल्स, फोर्थ है फॉल्स, फिफ्थ वाला भी है आपका फॉल्स, सिक्स्थ वाला भी है आपका ट्रू, सेवेंथ है ट्रू, एट्थ है आपका फॉल्स, नाइन्थ है फॉल्स और टेंथ है आपका ट्रू। तो यहाँ पे आपके ट्रू और फॉल्स भी कवर हो गए फर्स्ट चैप्टर के। अब बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर की ओर, चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 2 के सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर करते हैं। पहला आ जाता है आपका एमसीक्यूज। एमसीक्यूज फर्स्ट वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेकंड है आपका बी, थर्ड है डी, फोर्थ है सी, फिफ्थ वाला आपका हो जाएगा ए, सिक्स्थ है ए, सेवेंथ है बी, एट्थ वाला है आपका डी, नाइन्थ है सी, टेंथ वाला है आपका ए, 11th बी, 12th बी, 13th डी। तो आपके हो गए 14th सी एंड 15th बी। ये आपके हो गए एमसीक्यू के आंसर्स। जल्दी से आप टिक करते जाइए सो दैट मिनिमम टाइम में आपके पास सारे आंसर्स आ गए। अब बढ़ते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाला है आपका आंसर कॉलम, सेकेंड है 2/3, थर्ड है 2, फोर्थ है -1, फिफ्थ का आंसर है 3, सिक्स्थ का आंसर है -2, सेवेंथ का आंसर है ए,
डिटर्मिनेंट। 8th वाला आपका आंसर हो जाएगा ए। 9th है -1। 10th वाला आपका है 10th वाला मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 10th वाला आपका है A1 B1 A2 B2 XY इक्वल्स टू C1 C2। ये हो गया आपका आंसर फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स। अब बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स की तरफ। ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट वन आपका आंसर है ट्रू, सेकंड है फॉल्स, थर्ड है ट्रू, फोर्थ है फॉल्स, फिफ्थ है फॉल्स, सिक्स्थ है फॉल्स, सेवेंथ फॉल्स, एट्थ फॉल्स, नाइन्थ फॉल्स, 10th ट्रू। आपके ट्रू और फॉल्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं सेकेंड चैप्टर के भी, बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। चलो चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन MCQ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाला है आपका ए, सेकंड है आपका सी, थर्ड है ए, फोर्थ है बी, फिफ्थ है सी, सिक्स्थ है बी, सेवेंथ है बी, एट्थ है ए, नाइन्थ है डी, 10th है सी। फिलिंग द ब्लैंक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा -1, सेकंड है y, थर्ड है x, फोर्थ है y, फिफ्थ है 1/x, सिक्स्थ है 2 1 माइनस log x अपॉन x², सेवेंथ है आपका y² अपॉन y² -1, एट्थ है axy, नाइन्थ है y, 10th वाला है आपका my। ट्रू और फॉल्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है आपका फॉल्स, सेकंड है ट्रू, थर्ड है फॉल्स, फोर्थ है ट्रू, फिफ्थ है फॉल्स, सिक्स्थ वाला है ट्रू, सेवेंथ है फॉल्स, एट्थ है ट्रू, नाइन्थ है फॉल्स। आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। जल्दी से फटाफट से टिक कर लीजिए, सारे वैल्यूज लिख लीजिए। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं MCQ से। पहला का है ए, सेकंड भी है ए, थर्ड है सी, फोर्थ है बी, फिफ्थ है ए, सिक्स्थ है सी। तो इसमें सिर्फ इतने MCQs थे। स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक से। फर्स्ट वाला है ग्रेडियंट, सेकेंड है 6x - 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 कॉमन ले लिया, x - 1। थर्ड वाला है 14x - 3, फोर्थ है 27 एंड 27, फिफ्थ है -1 अपॉन e। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी काफ़ी कम है। ट्रू और फॉल्स से स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट वाला आपका है ट्रू, सेकंड है फॉल्स, थर्ड है ट्रू, फोर्थ है ट्रू। आपके ट्रू और फॉल्स भी बस 4 ही थे। तो ये है आपके सोल्यूशन ट्रू और फॉल्स MCQ और फिलिंग द ब्लैंक्स के। जल्दी से मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं MCQ। फर्स्ट वन बी, सेकेंड है ए, थर्ड है बी, फोर्थ है सी, फिफ्थ है ए, सिक्स्थ है सी, सेवेंथ वाला है बी, एट्थ वाला है ए, नाइन्थ वाला है बी, 10th वाला है ए। ये आपके हो गए MCQs। अब आगे बढ़ते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की ओर। फर्स्ट वाला आपका फिलअप का आंसर है -5/3,
सेकेंड वाला आपका हो जाएगा 4 log x माइनस 1, थर्ड वाला है 2, फोर्थ का आंसर है 1 प्लस लॉग x इक्वल्स टू t, फिफ्थ वाला है 1/3। आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी खत्म हो जाते हैं। अब आ रही है ट्रू और फॉल्स की। एंड इसमें आप देखो ना तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है उसमें काफ़ी कम ऑब्जेक्टिव्स है। फिफ्थ चैप्टर इंटीग्रेशन काफ़ी कम इसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव्स है। तो आप इसे थॉरली करके जाइए कि चांसेस है इसी में से कुछ ना कुछ आए। एंड इतने कम कम है तो हो सकता है शायद फिगर्स भी सेम आ सकते हैं पेपर के अंदर। फर्स्ट वाला है ट्रू, सेकंड है फॉल्स, थर्ड है ट्रू, फोर्थ है ट्रू, फिफ्थ है फॉल्स। ट्रू और फॉल्स भी खाली 5 है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाते हैं। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर। चैप्टर नंबर 6 MCQs। फर्स्ट वन, फर्स्ट का आपका आंसर है ए, सेकंड का आंसर है बी, थर्ड वाले का आंसर है सी, फोर्थ है सी, फिफ्थ है ए, सिक्स्थ है डी, सेवेंथ है डी, एट्थ वाला है आपका सी, नाइन्थ है सी, टेंथ है बी। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब आप ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करोगे तो ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करते वक्त समझो आपका आंसर है ए और उसका ए वाले का ऑप्शन का आंसर है 0, तो आप लिखोगे जैसे कि ये सेकंड MCQ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का आंसर है ए और उसका आंसर है 0, इस हिसाब से, ताकि इन केस कभी जल्दी जल्दी में आपसे या तो आंसर गलत हो गया या फिर ये ऑप्शन का नेमिंग गलत हो गया A B C, तो दोनों में से जो एग्जामिनर है वो समझ के मार्क्स दे देगा कोई एक करेक्ट है करके। या अगर आप सिर्फ लिखते हो 2 और इसका आंसर था ए, गलती से आपने घाय घाय में बना दिया D और ये नहीं लिखे थे, तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, इसको क्रॉस करके 0 ही देगा। मगर अगर आपने इसका आंसर 0 था वो आपने लिखा हुआ है तो समझ जाएगा कि वो गलती से ए का D उसने लिख दिया, आंसर इज 0, तो करेक्ट होने के चांसेस है। सो आप दोनों लिखो, आंसर और ऑप्शन दोनों ही मेंशन करना एग्जाम के अंदर। फिलिंग द ब्लैंक्स की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट आपका आंसर आएगा E² माइनस 1, सेकेंड हो जाएगा 211/5, थर्ड वाला आपका हो जाएगा हाफ log 7/5, फोर्थ वाला आपका हो जाएगा 2, फिफ्थ वाला आपका हो जाएगा 2, सिक्स्थ हो जाएगा हाफ log 8/3, सेवेंथ वाला आपका हो जाएगा log 8/3, एट्थ वाला आपका हो जाएगा 0। अब बढ़ते ट्रू और फॉल्स की ओर। ट्रू और फॉल्स आपका फर्स्ट वाला है ट्रू, सेकंड है ट्रू, थर्ड है फॉल्स, फोर्थ है फॉल्स, फिफ्थ है ट्रू, सिक्स्थ है ट्रू, सेवेंथ है फॉल्स, एट्थ है ट्रू। ये आपके हो गए चैप्टर नंबर 6 के ऑब्जेक्टिव्स। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की ओर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव्स। चैप्टर 7 MCQ से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका है ए, सेकंड है आपका सी, थर्ड है आपका सी, फोर्थ है बी, फिफ्थ है सी। फिलिंग द ब्लैंक्स की स्टार्ट करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, पहला है आपका 3124.5 स्क्वायर यूनिट। अब आप देख सकते हैं 3124/5 स्क्वायर यूनिट, ये शायद आपका एक सम जो है उसका भी आंसर है। आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आ रहा है, एक्सरसाइज का एक सम है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने वो भी अच्छे से किए तो बहुत सारे आपके MCQs फिलिंग द ब्लैंक से कुछ ऐसा हो सकता है जो एज एन क्वेश्चन था इजी वाला और उसको वो लोग ने ऑब्जेक्टिव्स में डाल दिया। तो आपको कहीं ना कहीं आपकी सॉल्व की हुई जो मेहनत होगी वो दिखेगी। स्क्वायर यूनिट 49 पाई स्क्वायर यूनिट, 56/3 स्क्वायर यूनिट, फोर्थ 234 स्क्वायर यूनिट। अगर आप टेक्स्ट बुक से पीछे से ये वीडियो होने के बावजूद भी आंसर्स
टिक कर रहे हो तो ये ध्यान दीजिएगा कि टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारे आंसर्स गलत भी छपे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये फोर्थ वाला जो है ये टेक्स्ट बुक के अंदर गलत है, ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो आई रेकमेंड आप ये वीडियो से या फिर किसी और के वीडियो से जिसने ऑब्जेक्टिव्स अपलोड किए हैं उनसे आप टिक कीजिए। टेक्स्ट बुक से थोड़ा सावधान रहिए बिकॉज टेक्स्ट बुक में काफ़ी कुछ गलत प्रिंट हो रहा है। फिफ्थ वाला है 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। अब बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स की ओर। फर्स्ट वाला आपका है ट्रू, सेकंड है फॉल्स, थर्ड है ट्रू, फोर्थ है फॉल्स, फिफ्थ है ट्रू। तो आपके यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए हैं। अब चैप्टर नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, आखिरी चैप्टर। चैप्टर 8 एमसीक्यू। फर्स्ट वन, फर्स्ट का आपका आंसर है ए, सेकंड का आपका आंसर है सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी, सिक्स्थ का सी, सेवेंथ का डी, एट्थ का बी, नाइन्थ का बी, 10th का ए। फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाला ऑर्डर, डिग्री, थर्ड वाला है पर्टिकुलर, फोर्थ पॉजिटिव, फिफ्थ e⁻⁻x, सिक्स्थ आपका हो जाएगा d²y/dx² इक्वल्स टू 0, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 6 ही दिए हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी कम कम है। ट्रू और फॉल्स की ओर आते हैं। ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ वाला है फॉल्स, फिफ्थ है फॉल्स, सिक्स्थ है ट्रू। तो यानी कि आपका यहाँ पे ट्रू और फॉल्स भी खत्म हो जाता है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स पार्ट 1 के। पार्ट 2 के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपका आया है, मैं देख सकता हूँ काफ़ी बच्चे बहुत ही पैशनेटली पढ़ रहे हैं। लेट तो लेट बट दे आर टेकिंग एफर्ट्स, और एफर्ट्स जो लेता है उसको रिजल्ट मिलता ही मिलता है। आपको स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सोचना है, क्लियर थिंकिंग रखना है। जो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है फोकस ऑन दैट, नया कुछ सीखने मत जाओ। 24 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स को सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना है, पक्का करना है। एंड देन आपने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किए हुए हैं उस चैप्टर्स को बस अच्छे से आपको लर्न करना है। उस चैप्टर्स के अंदर से आपको जो भी डाउट लग रहे हैं उसको आप पहले रिजॉल्व कीजिए। 100% पक्का कीजिए। 8 मार्क का अगर वो चैप्टर है और उसको आपको अच्छे से आता है, मेक श्योर वो 8 मार्क आपसे कोई ना छीने। 8 के 8 मार्क आप सिक्योर करें। जो चैप्टर्स आपने अब तक किए ही नहीं है, आपने सोचा है कि हम नहीं करने वाले हैं, उसके आईएमपी क्वेश्चंस कर लीजिए। आईएमपी क्वेश्चंस काफ़ी लोग ने यूट्यूब पे डाले हुए हैं। स्टूडेंट्स आप लोग बहुत ही स्मार्ट हो, आपको पता है कहाँ से कौन से रिसोर्स अरेंज करने हैं। आप वहाँ से आईएमपी क्वेश्चंस दीजिए, और जो चैप्टर्स आपने स्किप किए हैं, जो एक्सरसाइज आपने स्किप करने की सोची है, उसमें आईएमपी क्वेश्चंस करके जाइए। और बाकी जो चैप्टर, जो एक्सरसाइज आपको लग रही है ये मैं कर सकता हूँ, उसमें हर एक सम आपको करना है, इंक्लूडिंग सम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। तो मिलते हैं हम एक और वीडियो में। तब तक के लिए जो जो मैंने आपको थोड़े इंपॉर्टेंट टिप्स दिए, ट्रिक्स दिए हैं, थोड़े कुछ चीज़ें दी है जो आपको याद करनी है कि पेपर लिखते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है, सारी कुछ जो इन्फॉर्मेशन वीडियो के स्टार्टिंग में दी है उसको आप अपने मद्देनज़र रखिए, थोड़ा सोचिए एंड मेक श्योर यू अप्लाई इट व्हेन यू गिव द एग्ज़ाम। अपने दोस्तों को भी ये टिप्स थोड़ी बताइए, मेक देम काम। आपको बिल्कुल हड़बड़ाहट दिखानी नहीं है, आपको थोड़ा काम डाउन रहना है। कल के दिन आपको ज़्यादा करके चीज़ें रिवाइज करनी है, नया कुछ भी मत सीखने जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बहुत ही अच्छी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई एम मेकिंग श्योर दैट यू ऑल विल